नमस्कार दोस्तों, हमारे फूलन देवी सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे एक गरीब घर की साधारण सी लड़की समाज की अमानवीय परंपराओं और जुल्म की शिकार बनी। कम उम्र में शादी, अत्याचार, जेल और फिर बीहड़ का सफर। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे फौलन देवी बनी बंदूक की रानी और कैसे उनकी जिंदगी में आया सबसे बड़ा मोड़। जेल से निकलने के बाद फौलन के पास ना घर था न समाज का सहारा। वह अपने ही गांव वालों के लिए बोझ बन चुकी थी। तभी एक बार फिर बीहड़ ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह बाबू गुर्जर के गिरोह में शामिल हो गई, लेकिन वहां भी उसकी हालत अलग नहीं थी। गिरोह के ठाकुर डाकुओं ने उसे सिर्फ एक औरत समझकर अपमानित किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई विक्रम मल्लाह से। विक्रम ने पहली बार फौलन को इंसान की तरह सम्मान दिया। यहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर साथीपन की शुरुआत हुई। विक्रम और फौलन ने मिलकर गुर्जर और ठाकुरों की दबंगई को चुनौती दी। गांव-गांव जाकर उन्होंने उन लोगों से हिसाब चुकाना शुरू किया जिन्होंने गरीबों का शोषण किया था। विक्रम ने फौलन को बंदूक चलाना सिखाया और धीरे धीरे दोनों का नाम बीहड़ में गूंजने लगा। लोग कहते थे, ये दोनों सिर्फ अमीरों और जमींदारों को लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। यहीं से फौलन जनता की देवी बनने लगी, लेकिन दुश्मन भी बढ़ने लगे। फरवरी 1980 बाबू गुर्जर ने ठाकुरों के साथ मिलकर विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। फौलन को पकड़कर कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उसे पूरे गांव के सामने अपमानित किया गया। यह फौलन के जीवन का सबसे भयानक पल था। लेकिन इसी पल उसने ठान लिया, अब वह बदला लेगी। उसने कसम खाई कि जिसने उसके साथ अन्याय किया है उसे छोड़ेगी नहीं। फौलन ने धीरे धीरे अपना नया गिरोह बनाया। उसके साथ ही वही लोग थे जो समाज के जुल्म का शिकार थे। साल 1981 कानपुर के बहमई गांव में उसे खबर मिली कि उसके दुश्मन वहीं छिपे हुए हैं। फौलन ने तय किया कि अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है। उसने अपने साथियों से कहा, आज बहमई में खून की होली खेली जाएगी। 14 फरवरी 1981 दिन के उजाले में फौलन देवी अपने गिरोह के साथ बहमई गांव पहुंची। गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया। वह उन ठाकुरों को ढूंढ रही थी जिन्होंने उसका जीवन नर्क बना दिया था। गांव वालों के सामने उसने साफ कहा, जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया, सामने आओ। और जब वे लोग सामने आए तो गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 22 ठाकुरों को फौलन देवी और उसके गिरोह ने मौके पर ही मार गिराया। गांव में चीख पुकार मच गई, लेकिन फौलन के चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा था। उसने अपना बदला ले लिया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों में सुर्खियां बनी, डाकू रानी ने बहमई में मचाई तबाही, और यहीं से फौलन को नया नाम मिला, बैंडिट क्वीन। बहमई कांड के बाद फौलन देवी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। पुलिस ने उसके सिर पर लाखों का इनाम घोषित कर दिया। बीहड़ में रहने वाले लोग उसे अब रॉबिन हुड कहने लगे, क्योंकि वह अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देती थी। लेकिन सरकार के लिए वह एक खतरनाक अपराधी बन चुकी थी। उसके गिरोह की तलाश में जगह जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन फौलन पुलिस की पकड़ से सालों तक बचती रही। हर कोई जानना चाहता था, आखिर ये महिला है कौन जिसने मर्दों के समाज को चुनौती दी है। दोस्तों, फौलन देवी की जिंदगी का यह अध्याय उसे भारत की सबसे चर्चित डकैत बना चुका था। लेकिन क्या फौलन हमेशा बीहड़ में रही? क्या उसने हथियार डाले या आखिर तक लड़ी? कैसे वह राजनीति की दुनिया में पहुंची और संसद तक गई? ये सब हम जानेंगे फूलन देवी पार्ट 4 में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है फूलन देवी अपराधी थी या अन्याय की शिकार?